पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पर्सनालिटी की बात नहीं है। ये आम जन भावना ये चाहता है कि जातीय जनगणना हो। हमारी उम्मीद केंद्र सरकार से है, हमारी उम्मीद प्रधानमंत्री जी से। ये सभी जानते हैं कि 1881 से जातीय जनगणना का प्रावधान रहा, जो लास्ट 1931 में आकर के उसके बाद वॉर हुए या बहुत सारी चीज़ें हुए जिसके कारण रुक गए। उसके बाद ये जनगणना नहीं हुआ। जातीय जनगणना पहले भी हुई है। जातीय जनगणना को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अर्जी दी है, उससे ऐसा लगता है कि अब जातीय जनगणना का फैसला सुप्रीम कोर्ट के ही जरिए होगा। हमारे साथ हैं निखिल, जो बताएंगे कि आपकी पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बात ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जो रुख है बीजेपी का, केंद्र सरकार का, वो स्पष्ट है। तो ऐसे में अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, आपने सही कहा। 2019 हो या 2020 हो, सर्वदलीय बैठक भी हुई, विधानमंडल से पारित यह मुद्दा रहा। उसके बाद भी आपने देखा होगा कि विधानमंडल से लेकर के लोकसभा में या फिर प्रधानमंत्री के समक्ष भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी एक पूरी टीम को लेकर के अपनी बातों को रखा है। और मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पर्सनालिटी की बात नहीं है। ये आम जन भावना ये चाहता है कि जातीय जनगणना हो, क्योंकि 1931 लास्ट जनगणना हुई थी। उसी के आधार पे तमाम योजनाओं को अभी भी एक रूप दिया जा रहा है। तो हमारी उम्मीद केंद्र सरकार से है, हमारी उम्मीद प्रधानमंत्री जी से है। निश्चित रूप से जो बातें आई हैं वो कोर्ट से जुड़ा एक मामला है, महाराष्ट्र सरकार से जुड़ा एक मामला है, लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि आज के दिन में भी कि जनभावना को सोचते हुए, समझते हुए, और जनभावना को सोचने और समझने के लिए ही कोई सरकार बनती है और उस सरकार को जनभावना का सम्मान करना ही होता है। तो हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी जरूर से ये फैसला लेंगे। ये सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल किया गया है उस पर स्पष्ट है कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो संविधान का हवाला देते हुए ये बातें की गई है कि कोई जातीय जनगणना का कोई स्पष्ट प्रावधान है नहीं, इसलिए नहीं होना चाहिए। तो इसका काट आप क्या देखते हैं? नहीं, देखिए, कोर्ट के समक्ष जो बातें रखी गई है उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये सभी जानते हैं कि 1881 से जातीय जनगणना का प्रावधान रहा, जो लास्ट 1931 में आकर के उसके बाद वॉर हुए या बहुत सारी चीज़ें हुए जिसके कारण रुक गए। उसके बाद ये जनगणना नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि इस देश में पहले जनगणना नहीं हुआ, जातीय जनगणना पहले भी हुई है। लेकिन निश्चित रूप से जो एक और उसमें बातों को रखा गया है कोर्ट के समक्ष कि बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं जिसके तहत कठिनाई होगी इस जनगणना को करने के लिए। तो उसके साथ ही ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो 1931 का जनगणना है उसके आधार पर अगर आप तमाम चीज़ों को रख रहे हैं या योजना बना रहे हैं तो वो अपने आप में एक कठिनाई है। क्योंकि दलीलें तो आप दे चुके हैं प्रधानमंत्री के सामने, आप सभी दल एक साथ रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं। अब तो ऐसा नहीं लगता है कि केंद्र सरकार के रुख से तो फिर बिहार सरकार क्या करेगी? बिहार में क्या अलग से इसके कोशिश होगी जातीय जनगणना कराने की? देखिए, केंद्र सरकार के रुख से अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। हमने क्या कहा कि हमने अपनी बातों को प्रधानमंत्री जी के समक्ष और केंद्र सरकार के समक्ष रखा है। जब तक वहां से कोई एक उचित फैसला नहीं आ जाता है, और हम जरूर आपके माध्यम से भी और ये अवगत कराना चाहेंगे कि हमें भी उम्मीद है कि ये फैसला जो भी हो जल्द से जल्द हो। और जो आपने सवाल पूछा कि उसके बाद, तो उसके बाद बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन पहले हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार के तहत ही हो जाए। अगर नहीं होता है तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी स्वतंत्र हैं, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है आगे। गेंद अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आएगा उसके बाद से ही पार्टियां रणनीति बनाएंगी। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।